नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार बनादुरी। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में आज का जो हमारा विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले बता दूं कि जब जीवन शैली की हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी जीवन शैली हमें प्रभावित भी करती है और परिलक्षित भी करती है। प्रभावित किस तरीके से? क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उससे हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है, और जब हम परिलक्षित की बात करते हैं तो हमारी जीवन शैली किस तरीके की है, इससे दूसरे व्यक्ति हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी स्थिति है, उसका आकलन करते हैं। तो जीवन शैली एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी ज़िंदगी में। और जब हम जीवन शैली की बात करते हैं तो जीवन शैली का एक बहुत ही अभिन्न अंग है शिक्षा। शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन क्या हर कोई शिक्षित हो पाता है? कभी अपनी आर्थिक परेशानियों की वजह से या कभी अपनी पारिवारिक परेशानियों की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही लोगों को शिक्षित करने के लिए और उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए यहाँ पर लगातार कार्य कर रहा है इग्नू। और इसी से संबंधित हमारा आज का विषय दूरस्थ शिक्षा से उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसर। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक है इग्नू के रीजनल सेंटर देहरादून के। तो दर्शकों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। शिक्षा से संबंधित हमारा विषय है, कैसे जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हो, कैसे इग्नू में यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं, प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज, सबके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो पहला प्रश्न मेरा आपसे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो इग्नू की अवधारणा है, इसकी जो शुरुआत है, किस अवधारणा के साथ यहाँ पर की गई है? देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो इसका एक बहुत पुराना इतिहास है जी। सर्वप्रथम जो है इग्नू का जो कार्यक्रम जब शुरुआत हुई, इससे पहले जो है पत्राचार के माध्यम से जो है कोर्सेज चलाया करते थे। और सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की स्थापना हुई थी, और वहाँ से इन कोर्सेज़ का जो है प्रारंभ होना शुरू हुआ था। बाद के समय में धीरे धीरे जो है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और साउथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे जो है पत्राचार के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ हुई। लेकिन जो इसकी जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो असली शुरुआत हुई वो 1982 में सर्वप्रथम राज्य स्तर पर जो है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और उसकी सफलता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि केंद्रीय स्तर पर भी जो है एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जो सबको समान शिक्षा उपलब्ध करवा सके। और 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुई। और तब से लेकर आज तक इग्नू जो है विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जो है समाज के विभिन्न वर्गों को उच्च शिक्षा के बहुत ही अच्छे अवसर प्रदान करवा रहा है जी। और जहाँ तक जो है शुरुआत की बात है तो 1987 में हम लोगों ने 2 पाठ्यक्रमों के साथ में जो है अपने सफ़र शुरू किया था, और लगभग 4000 विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में हमारे इन 2 पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद के समय में जो है इग्नू की प्रगति जैसे बढ़ती गई, जैसे समय बढ़ता गया, हमारे पाठ्यक्रमों की संख्या भी बढ़ती गई, और आज हम लगभग 250 से अधिक विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को चला रहे हैं, जिसमें हमारे सामाजिक विषय से लेके, विज्ञान से लेके, हमारे जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम हैं, जो है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, मैनेजमेंट हैं, हमारे जो है होम साइंस से रिलेटेड विभिन्न पाठ्यक्रम हमारे हैं। और वर्तमान में प्रतिवर्ष हम लोग लगभग 14 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। और अगर आप हमारे इग्नू के उन विद्यार्थियों को भी देखें जो हमारे रोल में हैं, क्योंकि इग्नू अपने आप में जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो जो कार्यक्रम आप जो है 2 साल का सपोज आपका एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है, तो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी अपने विद्यार्थियों को देते हैं, वो 4 साल तक भी उसको चला सकते हैं। तो इन सब को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो लगभग जो है 55 लाख विद्यार्थी हमारे विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं।
डिप्टी जी, मिलकर ये हम कह सकते हैं कि 4000 छात्रों से और 2 पाठ्यक्रम से शुरुआत यहाँ पर हुई थी और आज ये जो कारवां है लगभग 55 लाख विद्यार्थियों तक पहुँच चुका है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बिल्कुल इग्नू के माध्यम से बहुत बेहतर शिक्षा यहाँ पर विद्यार्थियों को दी जा रही है, लेकिन प्रवेश की प्रक्रिया, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति प्रवेश लेना चाहता है लेकिन उसको प्रक्रिया का पता नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे दर्शकों को, विद्यार्थियों को पता चले कि आप प्रवेश कैसे ले सकते हैं। यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि वर्तमान में हमारी जो है प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और जो इग्नू की वेबसाइट में हम लोग समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो है अपने विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाते हैं। और समर्थ पोर्टल में पिछले 2 सेशन से एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि हर विद्यार्थी को जो है अपनी एक डेव आईडी बनानी पड़ती है। डेव का मतलब है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की आईडी। डिस्टेंस एजुकेशन पहले जो है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हुआ करती थी और बाद में इसका नाम डिस्टेंस जो इग्नू में ही होती थी, लेकिन अब इसको जो है यूजीसी में शिफ्ट हो गई है तो इसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की जो आईडी बनानी है, जनरली हमारे विद्यार्थी इसमें उनको जो है ज्ञान नहीं होता है। जैसे आजकल आप जानती हैं कि हम लोग सबकी जो है एक डिजी लॉकर है जी। हम लोगों के जैसे आपने देखा होगा कि हमारा आधार भी वहाँ होता है, हमारे डॉक्यूमेंट सारे वहाँ होते हैं। तो विद्यार्थियों को डिजी लॉकर में जो है पहले अपने को रजिस्टर करना देखना पड़ता है और उसका बड़ा आसान तरीका है। डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आपका वो आधार का जो नंबर है उसको पूछता है और उसके बाद जो है एक आपको OTP भेजेगा और उसके बाद आपका डिजी लॉकर में पहुंच जाएंगे। और डिजी लॉकर में जाने के बाद वहां पर एक ABC आईडी होती है, तो उस ABC आईडी को जो है अगर आपने वहां से कॉपी करना है और बाद में जो है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट पे जाके या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो है साइट पे हैं जहाँ पे हमारा एडमिशन का जो है लिंक है, उसके नीचे भी हम लोगों ने दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप जो है डेव आईडी कैसे वहाँ जाएंगे और इस जो है जो आपकी ABC आईडी है, ABC का मतलब हुआ एकेडमिक क्रेडिट बैंक जी। तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक से जो आपने आईडी जो है कॉपी की है वो वहाँ पे डालेंगे जो डेव आईडी क्रिएट करने के लिए, तो उसके बाद आपकी डेव आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार भी किया है अपनी वेबसाइट पे, जो है हम लोगों ने इसके लिए वीडियो बना के वीडियो भी डाले हैं और साथ ही जहाँ पे इग्नू का एडमिशन का प्रोसेस है वहाँ पे भी ये स्टेप्स दिखाए गए हैं कि कैसे आपको अपनी डेव आईडी क्रिएट करनी है। तो अगर और उसके बाद अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पूछते हैं विद्यार्थी, तो वो क्षेत्रीय केंद्र को फ़ोन करके या ईमेल डाल के अगर हमें पूछेंगे तो हम विद्यार्थियों को बता देंगे कि कैसे उनको डेव आईडी क्रिएट करनी है। और फिर डेव आईडी के बाद जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन हैं वो मांगने के बाद आपका सब्जेक्ट का चयन है और जैसे ही आप उसमें फ़ीस वगैरह विद्यार्थियों को जो है जो होगी वो आप सबमिट करेंगे तो आप जो है उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा या कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जनरली हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि आजकल जो है आप जानती हैं कि बहुत सारे जो है आपका कैफ़े हैं जहाँ पे जो है और सर्विस सेंटर टाइप के हैं, जहाँ पे विद्यार्थी जाते हैं और अपना जो है अज्ञानतावश जो है उनको कहते हैं कि आप अपना ही जो है वो कर लीजिए, क्या अपने ही अकाउंट से जो है पैसे जो है जमा करवा दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे या फ़ीस दे देंगे या हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को मैं ये सलाह देता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए, बाय द वे आपका 10 दिन बाद मन किया कि नहीं हमें इग्नू में एडमिशन नहीं लेना है, कोई किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना है, या दूसरा ये भी एक इसका पहलू हो सकता है कि कल जो है आपका जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स का जो है सत्यापन करेंगे, देखेंगे तो हमें लगेगा कि आप जो है एलिजिबल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपके जो है हम आपका एडमिशन कैंसिल कर लेंगे या आपका ही मूड बना कि हमें एडमिशन नहीं लेना तो आप अपना भी जो है उसको कैंसिल कर लेंगी। तो क्या होगा कि जो आपने पैसा इग्नू में जमा किया है वो पैसा उस जो है कैफ़े वाले के अकाउंट में चला जाएगा जी। और बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती, बाद में वो पैसे उनको विद्यार्थियों को देते नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों से ये आग्रह है
कि वो जब भी जो है अपना जो है एडमिशन लें तो अपने अकाउंट या अपने रिलेटिव्स का अकाउंट हो सकता है, मदर का, फादर का या अपने सिस्टर्स ब्रदर का जो है अकाउंट यूज करें, क्योंकि इससे अगर आपका एडमिशन कैंसिल होगा तो पैसा आपके ही अकाउंट में वापस आएगा। डीएमडी जी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि अगर कोई बच्चे से एडमिशन लेता है, उसका जैसे आपने कहा उसका मन बनता है कि उसे कोर्स से नहीं करना है, तो क्या इग्नू के द्वारा पूरी फीस माफ़ कर दी जाती है, पूरी फीस वापस कर दी जाती है? इसमें जो है 500 रुपये जो है कट जाते हैं, उसके बाद जो सारी फीस उसकी माफ़ हो जाती है। एक तो प्रोस्पेक्टस की फ़ीस जो होती, आजकल तो जो है पहले आपने देखा होगा कि हम लोग प्रिंट के माध्यम से प्रोस्पेक्टस देते थे, तो आजकल विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस ही दिया जाता है। तो 300 रुपये तो प्रोस्पेक्टस फीस होती है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसका, तो ये 500 रुपये काटने के बाद उसकी वो फीस जो है सारी वापस हो जाती है। सर, यहाँ पर एक तथ्य ये भी है कि कई ऐसे दूरस्थ शिक्षा की, दूरस्थ क्षेत्र की जहाँ बात करते हैं, वहाँ पे बात ये भी आती है असुविधाओं की, वहाँ पे बहुत परेशानियाँ भी होती हैं, कहीं लाइट नहीं होती तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, न्यूज़पेपर्स तक नहीं पहुँच पाते। ऐसी जगह जब ऑनलाइन मोड में हम बात करें, पढ़ाई की बात हम ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लर्निंग मटेरियल उन्हें दिया जा रहा है वो ऑनलाइन मोड में दिया जा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह का प्रावधान है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं शुरुआती बता रहा, इग्नू का उद्देश्य ही, इग्नू बना ही उन लोगों के लिए है जो अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण न कर सके। सपोज हमारे उत्तराखंड के ही परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो दूर दराज के गाँव में हो सकता है हमारा जो है डिग्री कॉलेज नहीं है जी। तो वहाँ आप किस माध्यम से शिक्षा करते हैं, तो उसी के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन का माध्यम है जिससे आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जी। या हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम जो है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे, हाँ जी। तो इन परिस्थितियों के कारण और हमें जो है जॉब करना भी बहुत ज़रूरी था, तो अब आप अपनी शिक्षा जो है कैसे आगे करेंगे, तो उसके लिए ही जो है डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग की और ये जो इग्नू की जो है परिकल्पना की गई कि ताकि जो है लोग आसानी से जो है एडमिशन लें और साथ साथ जो है वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो अपना जो है रोजगार भी चलाते रहे। सर, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या जैसे हम उनको सॉफ्टवेयर जो अपडेट कर रहे हैं, हमने सॉफ्ट कॉपी देते हैं, तो क्या हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं अपने विद्यार्थियों को? देखो, इग्नू का जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो जिसे हम स्टडी मटेरियल कहते हैं, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है, जिसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा। इग्नू का स्टडी मटेरियल जो है विश्व में दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक सर्वोच्च क्वालिटी का मटेरियल है और इस संबंध में 2 बार कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के हमें जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जो है डिस्टेंस एजुकेशन का मटेरियल प्रोड्यूस करने के अवार्ड से नवाजा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को। और ये मटेरियल अपने आप में इतना, आप जैसे हम कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग में देखें आप, तो टीचर जिस ढंग से पढ़ाता है तो उसी ढंग से हमारा इस मटेरियल में टीचर इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मीन्स जैसे वो एक तरह से इंटरेक्शन अपने विद्यार्थियों के साथ कर रहा है, उस ढंग से होता है। फिर उसमें सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज होती है, फिर उसको जो है विद्यार्थी अगर समझता नहीं तो वो दोबारा उसको देखता है, तो ये इस तरह का है। और ये मटेरियल क्योंकि हमारी, आप जानते हैं इग्नू जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, तो हमारा जो स्टडी मटेरियल चाहे आप उसके विद्यार्थी हों न हों, कोई भी है, हमारा सबके लिए वो मटेरियल ओपन एक्सेस है। उसकी कोई भी आदमी इग्नू की वेबसाइट पे जाके उस मटेरियल को डाउनलोड कर सकता है। प्रिंट की बात है, सॉरी, जो हमारा ऑनलाइन की बात है। और जहाँ तक प्रिंट का बात है, तो अब जो विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन मटेरियल के लिए ऑप्ट करते हैं तो उनको हम फीस में जो है 15% डिस्काउंट भी दे देते हैं। उनको अन्य विद्यार्थियों की तुलना में 15% फीस भी कम देनी पड़ती है जी। और दूसरा है कि हार्ड कॉपी मटेरियल, जो प्रिंट फॉर्म मटेरियल है, तो कई विद्यार्थियों का आज हम लोग अपने इतना जो है हम टेक्नो सेवी नहीं है, तो उसमें जो है बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड होती है कि हमें जो है हार्ड कॉपी चाहिए, तो उनके लिए हार्ड कॉपी अवेलेबल होती है और वो हम अपने मुख्यालय से, यहाँ क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से विद्यार्थियों को बाई पोस्ट उनके घर तक भेज देते हैं। उनका जहाँ भी घर होगा वहाँ उनका मटेरियल चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देहरादून के विद्यार्थी है जहाँ पे रीजनल सेंटर है, और हमारा रीजनल सेंटर बहुत दूर भी नहीं, इंटीरियर में, तो हम देहरादून के विद्यार्थियों को जैसे ही उनका मटेरियल हमारे पास आता है तो हम उनको SMS करके कहते हैं आप आइए और अपना मटेरियल हमसे कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन आउटसाइड देहरादून
जैसे इंटीरियर जो है चाहे गढ़वाल कुमाऊं का है, वहाँ हम विद्यार्थियों को जो है मटेरियल उनके घर तक पहुँचा देते हैं, उनके घर पहुंच जाता है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, पोस्टेज में नहीं मिलता मटेरियल, पोस्ट में नहीं पहुंचाता है, तो हम विद्यार्थी फिर हमें अप्रोच करता है कि हमें सेकंड कॉपी चाहिए, तो हम उसको भी विद्यार्थियों को मटेरियल उनको अवेलेबल करवा देते हैं, भिजवा देते हैं। टिमली जी, अक्सर देखा गया है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में हम कहते हैं कि गुरु हमारे सामने होना चाहिए और विद्यार्थी उसके पीछे होना चाहिए कि अगर आपको कुछ क्वेरी हो रही है तो आप सामने पूछ सके। तो शिक्षा का पहले हमारी एक परिकल्पना रही है, लेकिन अब जैसे वक्त बदला है तो शिक्षा का तरीका भी बदला है। तो ऐसे में अगर कोई विद्यार्थी है, उसे जो कंटेंट है उससे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो चाहता है कि अपने गुरु से बात करूँ, फेस टू फेस कुछ चीज़ें वो क्लियर करना चाहता है, तो उसमें किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर हो सकती है? देखिए, जो डिस्टेंस एजुकेशन की जो फिलॉसफी है वो लर्नर सेंट्रिक है, जो विद्यार्थी को केंद्र में मानकर, मैंने अभी बताया कि उसको हमने कैसे एडमिशन कराना है उसको फैसिलिटेट करते हैं, फिर दूसरा कैसे मटेरियल दिलाना है उसको, वो चीज़ है। और तीसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा वो है कि अगर विद्यार्थी को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसका समाधान कैसे होगा। तो जो हमारा कन्वेंशनल मोड था, जो हमारा परंपरागत तरीका था, विद्यार्थियों को मटेरियल मिलने के बाद हम विद्यार्थियों को जो है अपने, हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं, जैसे पूरे उत्तराखंड में हमारे अध्ययन केंद्र हैं, ऑलमोस्ट हर जिले में हमारा अध्ययन केंद्र है, कहीं एक से ज़्यादा भी अध्ययन केंद्र है। यहाँ लोकल में हमारा डीएवी कॉलेज में अध्ययन केंद्र है, डाक पत्थर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अध्ययन केंद्र है और डोईवाला में अध्ययन केंद्र है। ऐसे ही पूरे उत्तराखंड में हर जिले में। तो हम विद्यार्थियों को सर्वप्रथम उनको एक इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जब सत्र प्रारंभ होता है। तो जो सत्र प्रारंभ होने पे जो है हम उनको बताते हैं कि आपको जो है कैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी और कैसे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे आपकी पढ़ाई में, ताकि आपका जो है जिस भी उद्देश्य से आपने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है उसको कंप्लीट हो जाए। तो हम अध्ययन केंद्र पे जब विद्यार्थी से ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उसको मटेरियल अगर पहले मिल गया है तो हम उससे ये मानते हैं कि भाई उसने पूरा मटेरियल देख लिया होगा, और उस मटेरियल को देखने के बाद हमारे अध्ययन केंद्र पर उनको काउंसलिंग क्लासेस लगाई जाती है। और काउंसलिंग क्लास में जो हमारे सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स होते हैं, सपोज आपका जर्नलिज्म का ही कोर्स है, तो जर्नलिज्म फील्ड से जो है जो एक्सपर्ट होगा वो वहाँ पे आपके अवेलेबल होगा और वो आपको बताएगा जहाँ आपके डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्वेरीज को क्लियर करेगा। ये तो हमारा परंपरागत तरीका था जी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी कर रहे थे। लेकिन आज कोविड के बाद जो है हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी अपने विद्यार्थियों को करते हैं, और इग्नू ने भी एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो हमारी लगभग 40% काउंसलिंग जो है ऑनलाइन माध्यम के से होंगी। और इस ऑनलाइन माध्यम में ये होता है कि जैसे उसको हम रीजनल सेंटर देहरादून से भी चला सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो विद्यार्थी कहीं से भी जुड़ सकता है। तो इसमें चाहे देहरादून हो या चाहे आपका रीजनल सेंटर लखनऊ हो या कोई साउथ का रीजनल सेंटर हो, वो काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी उसमें जुड़ते हैं। उनके क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स जो है उसमें क्लियर होता है। तीसरा एक और माध्यम है कि हम कभी कभी रिकॉर्डेड वीडियोस भी जो है अपनी वेबसाइट पे, चाहे देहरादून रीजनल सेंटर की वेबसाइट हो, चाहे हमारे हेडक्वार्टर की वेबसाइट हो, चाहे हमारे अन्य क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट हो, तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लेते हैं, ताकि विद्यार्थियों को जो है अगर मौका मिले तो वो उनको भी देख सकते हैं। और आजकल आप जानती हैं कि ये इंटरनेट और इसका ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि कोर्स से रिलेटेड रुचिकर वीडियो जो है वैसे भी कई जो है फ्रीलांस लोग जो है उसमें अपलोड करते हैं, तो उनको भी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो ये हमारा उनको विद्यार्थियों को जो है फैसिलिटेट करने का तरीका है जी। डिम्पी जी, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मुझे एक ज्ञानी पुरुष ने कहा था कि जो भाषा है वो आपकी सफलता के लिए कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे कोर्स है जो सिर्फ इंग्लिश माध्यम में ही उपस्थित है। ऐसे में कुछ कोर्सेज MBA हो गया, ऐसे कोर्सेज क्या इग्नू द्वारा हिंदी माध्यम में या अन्य माध्यम में कराए जा रहे हैं? देखिए, किसी भी आदमी की या किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए भाषा बाधा नहीं पहुंचाती है। वो इसलिए नहीं पहुंचाती है कि एक प्रश्न है कि आप में पोटेंशियल होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप किसी भी सीमा तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपके बहुत सारे लोग आपके अगर भाषा की प्रॉब्लम है तो ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे। तो लेकिन
इग्नू ने जो कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 है, उसके तहत उसमें इस बात का जोर दिया गया था कि जो है हमें हमारी जो भाषाएं हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो, उनको प्रोत्साहन करना है। तो उनके प्रोत्साहन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लगातार जो है हमारे पहले प्रोग्राम्स जो इंग्लिश में चलते थे, जैसे आप जानते हैं, मैं अभी एग्जांपल दूं आपको, अभी हाल ही में इग्नू ने MBA प्रोग्राम जो है इग्नू का, और उसको जो है हिंदी मीडियम और उड़िया मीडियम में जो है प्रारंभ किया है। और इसका जो है अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो है MBA जो है प्रारंभ करने का विचार है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे विद्यार्थी, जैसे हमारे उत्तराखंड हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, जितनी भी हमारी हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हैं, उनके लिए वही क्वालिटी मटेरियल जो वो आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उनकी स्किल तो उसमें डेवलप होगी ही। एक सबसे बड़ा, अगर आपको अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ समझने में ज़्यादा आसानी होती है, तो ये एक प्रक्रिया है। और इसके अलावा हम लोग जो है जो ये हमारे बहुत सारे जो है क्षेत्रीय केंद्र जो है इन क्षेत्रीय भाषाओं में जो है रेडियो के माध्यम से जो है काउंसलिंग क्लासेस भी ऑर्गेनाइज लगातार पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को उनकी भाषाओं में, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे और इससे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ये एक मौका इग्नू ने हमारे विद्यार्थियों के लिए दिया है। डीएम जी, पहले की अगर हम बात करें, पहले ना एक सब्जेक्ट हुआ करता था होम साइंस, जिससे जो छात्राएं होती ना बड़ा बेनिफिट मिलता था, क्योंकि आप अपने दैनिक क्रियाकलाप है, छोटी मोटी चीज़ें आप उससे अवसर तलाश सकते थे। मैंने सुना है कि इग्नू ने भी शुरुआत करी है होम साइंस की। जी, BA होम साइंस अभी इग्नू ने हाल ही में जो है लॉन्च किया है, और ये हमारे क्षेत्रीय केंद्र से भी जो है प्रारंभ हो गया। BA होम साइंस ही नहीं, हमने जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है न्यूट्रिशन के फील्ड में, अगर आप न्यूट्रिशन के फील्ड की बात करें तो हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम से लेके हमारे पास जो है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसके बाद डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसके बाद हमारे पास मास्टर डिग्री का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है फूड एंड न्यूट्रिशन है। यहाँ हम उसको पंतनगर से यूनिवर्सिटी से चलाते हैं। यही नहीं, अगर आप देखें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हम लोगों के प्रोग्राम नहीं हो। इवन हमने MBA में ही पिछले साल से MBA का हम लोगों का जो है सप्लाई चेन में जो है हमने स्पेशलाइजेशन के साथ MBA शुरू किया है। हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA शुरू किया, हमने एग्री बिजनेस में MBA शुरू किया। इसी तरह जो हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशनल MBA फाइनेंस, ऑपरेशन जो है और ह्यूमन रिसोर्स, ये मार्केटिंग, ये तो हैं ही हैं। लास्ट ईयर 4 MBA प्रोग्राम्स हमने और शुरू किए हैं। और दूसरा जो है हमारी शिक्षा नीति की ज़रूरतों को देखते हुए अभी हाल ही में हम लोगों ने भागवत गीता में भी जो है MA शुरू किया। भागवत गीता प्रोग्राम में हम लोगों ने जो है MA शुरू किया, और हमारे पास लगभग 10 विद्यार्थी यहाँ पे जिन्होंने, और इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं इनका प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कोई जो है रिटायर्ड ऑफिसर्स ज़्यादातर हैं, तो उसका अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है ये है। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग जो है, और मास्टर डिग्री में भी हमारे बहुत सारे, देखिए जितने भी साइंस के प्रोग्राम्स हैं हमारे पिछले साल लगभग ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में, जैसे हमारे MSc फिजिक्स हो गया, MSc केमिस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, MSc ज्योग्राफी हो गया, पहले नहीं होते थे। ये पिछले 2 साल का डेवलपमेंट है। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे जो है अभी एक्टिवेट हुए हैं, और हमारे देहरादून क्षेत्रीय केंद्र से भी इन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इसमें ये होता है कि सीट की लिमिटेशंस होते हैं, 30 सीट्स ही आप रख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी बहुत इंटरेस्ट के साथ इन प्रोग्राम्स में भी भाग लेते। पहले ये होता था कि भाई इतने जो है प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स हैं इनमें जिनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स इतना ज़्यादा है, तो इसको कैसे विद्यार्थी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ये विद्यार्थी बड़ी सुगमता से इन पाठ्यक्रमों को कर रहे हैं और इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरफ से जो है डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग का जो होरिजन काफ़ी वाइड हो चुका है, और जो कि हम पहले शुरू सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो चलाते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हमारा सिस्टम है, जो इग्नू का सिस्टम है,
मैं शुरुआत में ही बता सकता था। हमारे सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश ही ये की कि समाज के हर वर्ग को इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। और जोड़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा ये भी उद्देश्य है कि विद्यार्थी ने जो कार्यक्रम और पाठ्यक्रम से वो जुड़ा है उसको वो समय पर पूरा कर ले। और वो अगर समय पर पूरा नहीं करता है तो उसके लिए हमने विद्यार्थियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ लर्निंग। पेस मीन्स सपोज आप काम कर रही हैं और आप इग्नू के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेती हैं, और जैसे आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेती हैं, तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम का जो है हमारा समय सीमा, जैसे आप जानती हैं, हर जगह जो है 2 साल में कंप्लीट करना होता है। वैसे फॉरेन में जो है इसको 1 ही साल की होती है, लेकिन इंडिया में अभी जो है 2 साल का है। तो 2 साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स को अगर आप कर रहे हैं, लेकिन इग्नू में हमारा विद्यार्थियों का प्रोफाइल क्या है? हमारे विद्यार्थियों का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो वो वेरीड प्रोफाइल है। इसमें जो है एक कॉलेज एंट्रेंस भी होगा, 18 साल का बच्चा, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इसमें हाउस वाइफ भी होंगी, इसमें आर्मी के ऑफिसर्स भी होंगे, और इसमें लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। तो इन सब की ज़रूरतों को देखते हुए हमने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेस, पेस मीन्स 2 साल का अगर प्रोग्राम है तो उसको आप 4 साल तक कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज कोई एक लड़का प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और वो एग्जामिनेशन, इग्नू का एग्ज़ाम हम जनरली साल में 2 बार करते हैं, 1 जून के महीने में और 1 दिसंबर के महीने में। और सपोज वो अपने एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचता है और उसके बाद उसका बॉस का फ़ोन आता है कि भाई वापस आ जा, तो फिर उसका तो समय गया जी। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये उसको आगे और मौके दिए हैं। मतलब एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए हम 4 मौके देते हैं और एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए हम उसको 8 मौके देते हैं। यहाँ समय सीमा बहुत ज़्यादा दी जाती है। सर, मेरे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगी, एक तो क्या आप सुझाव हमारे विद्यार्थियों को क्या देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहला सुझाव तो ये है कि इस समय इग्नू की जो है प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है और अभी वर्तमान में 15 जुलाई तक हमारे जो है विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में इग्नू में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। संभावना ये है कि ये 15 जुलाई के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया, क्योंकि यूजीसी का ये होता है कि वो 31 अगस्त तक जो है एडमिशन को कंटिन्यू रखता है, तो तब तक जो है आप विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में भाग लें। और अगर आपको कोई परेशानी होती है, कहीं पे कोई आपके इश्यूज हैं, तो आपको क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो हम लोग सप्ताह में 2 बार जो है ग्रीवांसेस का जो है हमारा वहाँ लिंक है, गूगल लिंक है, तो आप उस गूगल लिंक से भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको डेव आईडी क्रिएट करने में कहीं कोई परेशानी होती है तो हमारे विभिन्न क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों पर और साथ में क्षेत्रीय केंद्र पर हम लोग उसके लिए भी विद्यार्थियों को फैसिलिटेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से जुड़कर इग्नू के साथ अपना भविष्य उज्ज्वल करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आकर देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी, जिन्होंने इग्नू के पाठ्यक्रम से संबंधित और वहाँ आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं इससे संबंधित विभिन्न जानकारी यहाँ पर दी। और एक अपील यहाँ पर उन्होंने अवश्य की है कि जब भी आप आवेदन करें तो बहुत सोच समझ कर करें, और आवेदन जब करें तो इसकी फीस है वो अपने या अपने जो परिवारजन है उनकी आईडी से ही दे, ताकि अगर आपका मन परिवर्तित होता है तो आपको आपका पैसा वापस मिल सके। नमस्कार।